हमारे म्यूज इंडिया डब चैनल पे आपको फ्री लेटेस्ट हिंदी डब एनिमे देखने को मिलेगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस करें। हेलो दोस्तों, तो लेके आ चुकी हूँ एक नया वीडियो जिसका नाम है एक दिन मेरी सौतेली बहन के साथ। शीर्षक को पढ़कर आप समझ ही जाएंगे कि ये एनीमे कैसा होगा, लेकिन एपिसोड के साथ साथ ये एनीमे दिलचस्प होता जाएगा। आप चैनल को भी सपोर्ट करें ताकि आप इस एनीमे की और भी एपिसोड देख पाए, तो आप आनंद लीजिए इस एनीमे के। तो शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही है थी कि एक सौतेला भाई हर किसी की तरह अजनबी ही होता है, और फिर अचानक से हम दोनों भाई बहन बन गए। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे मुख्य किरदार को देखते हैं जो कह रहा था कि एक छोटी सौतेली बहन जो कि एक अजनबी के अलावा कुछ नहीं है। उपन्यास, मांगा और फिल्मों में सौतेले भाई बहनें धीरे धीरे जो खून से संबंधित नहीं होते, वो कुछ देर बाद संबंध में आ जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ काल्पनिक दुनिया में होता है, वास्तविकता से काफ़ी अलग है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक औरत अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही है, और तभी उसकी बेटी आ जाती है और वो दोनों टोकाई पर जाने लग जाते हैं। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारा मुख्य किरदार अपना पार्ट टाइम जॉब ख़त्म करने के बाद उसी जगह जाने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि हमारे मुख्य किरदार के पिता तो उसी औरत के साथ बैठे हुए अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे हैं जो अभी अभी वहाँ से निकला था। ठीक तभी हमें कुछ समय पहले का दृश्य दिखाया जाता है कि सुबह उसका पिता कर रहा था कि वो फिर से शादी करेगा। ये सुनकर हमारा मुख्य किरदार हैरान हो जाता है। तभी उसके पिता बताते हैं कि मैं एक रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा नशे में था या काफ़ी ज़्यादा उदास था। तब पता नहीं अचानक से उसने आकर मेरी मदद की और मेरी परवाह की। तभी मुख्य किरदार कहता है कि आप इतने में ही उससे प्यार करने लग गए। तभी उसका पिता कहता है कि वो कोई सामान्य इंसान नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आज जब तुम उसे मिलोगे तो अच्छे से समझ जाओगे, तो प्लीज़ काम ख़त्म करने के बाद वही रेस्टोरेंट में आ जाना। इतना सब कुछ सुनने के बाद मुख्य किरदार कहता है कि पापा, आप खुश हों तो मैं भी खुश हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ही रहूँगा। तब उसके पापा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है, या तुम्हारी एक छोटी बहन भी आने वाली है। ये सुनकर वो या भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि युता, जो कि हमारा मुख्य कैरेक्टर है, वो अपनी बहन का फ़ोटो देखकर उसके रेस्टोरेंट में जाने लगता है। अगले ही पल वो पहुंचता है तो वो अपना खाना पीना पहले ही कर लेते हैं। लेकिन युता तो काफ़ी परेशान था कि उसकी छोटी बहन तो बिल्कुल छोटी नहीं है, वो तो उसी की उम्र की थी। उसका नाम था आयशा साकी। युता जब अपने डैड से पूछने लगता है तो उसके डैड बताते हैं कि वो तुम्हारी ही उम्र की है, वो सिर्फ तुमसे 1 सप्ताह छोटी है। तभी उसकी माँ कहती है, सॉरी बेटा, साकी ने अपना फ़ोटो खींचने ही नहीं दिया, इसीलिए मुझे इसका बचपन का फ़ोटो भेजना पड़ा, मुझे माफ़ करना। तभी युता कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तभी वो खाना लेने लगते हैं। तभी साकी कहती है कि सच तो ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रही हूँ। इससे पहले मैं घबराई हुई थी कि आखिर हम किस तरह के लोगों के साथ रहने वाले हैं, लेकिन अब मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल रही है। तभी युता कहता है कि कुछ लोग अंदर से काफ़ी बुरे होते हैं और बाहर से काफ़ी अच्छे दिखते हैं, क्या पता मैं भी ऐसा ही निकलूं। तभी साकी कहती है कि मैंने अपनी माँ से खुद सुना है कि तुम अपना खर्चा खुद उठाते हो, पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, तुम पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की काफ़ी अच्छी बन रही है। तभी साकी युता से कहती है कि हमारे मॉम डैड के आने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ, ये ऐसी बात है, सिर्फ तुम्हें कहना चाहती हूँ। तब युता कहता है कि हम तो बस अभी अभी मिले हैं, तुम मुझ पे इतना भरोसा कर रही हो किया, सच में मैं इतना अद्भुत हूँ। मैं तो साकी गंभीर होके बोलती है, तुम्हारा बात करने का अंदाज, तुम जिस तरह से बात करते हो उससे मैं अपने कोई भी मजबूत भावनाएं महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ तुम समझ पा रहे हो। मैं तुमसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं कर रही तो तुम भी मत करना। मैं किया बोल रही हूँ, इसका मतलब है कि तुम समझ पा रहे हो। ये सुनकर युता अब हंसकर बोलता है, मुझे अब राहत महसूस हो रही है, या साकी भी खुश हो जाती है। हम अगले दिन देखते हैं कि युता के पिता घर की साफ सफाई कर रहे हैं और युता आराम से बैठकर कॉफ़ी पी रहा था। युता अपने पिता से कहता है कि आज आप घर की इतनी साफ सफाई क्यों कर रहे हैं। तो उसके पिता कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वो सोचे कि मैं गंदा रहता हूँ या मैं गंदा हूँ। तभी उनके घर का दरवाजे की घंटी बजती है। युता दरवाज़ा खोलने जाता है तो वो देखता है कि उसकी होने वाली मम्मी और उसकी बहन आई है। वो कहती है,
आज से हम तुम्हारे साथ रहने वाले हैं, तो हमारा ख्याल रखना। हम हमारा सारा सामान लेके आए हैं। मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन वो कर भी किया सकती है। या अगले ही पल वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। वो जब घर को इतना साफ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। तभी युता का पिता बड़े ही स्टाइल में वहाँ आकर बोलता है, घर में आपका स्वागत है। ये सुनकर युता काफ़ी शर्मिंदा महसूस करता है, या वो दोनों तो हंसने लगते हैं। फिर युता साकी को उसका कमरा दिखाता है। युता बोलता है कि मैंने इसे अपने तरीके से सजा दिया है। अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो तुम इसमें बदलाव भी कर सकती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी पसंद के बारे में पता नहीं है। ये सुनकर साकी युता को थैंक यू बोलती है। कहती है, तुम्हारा कमरा तो काफ़ी बड़ा है। इससे पहले हम तो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे। युता कहता है कि अब से तुम 2 लड़कों के साथ रहने वाली हो, तो किया तुम कंफर्टेबल हो? तो साकी कहती है, हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ। तुम मुझसे इतना विनम्रता से बात क्यों कर रहे हो? तुम इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? हम दोनों एक ही उम्र के हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, कैजुअली बात करो। मैं इतने सम्मान के लायक नहीं हूँ। तो युता कहता, हे ठीक है, मैं कैजुअली बात करूँगा। या तभी साकी हंसने लगती है। कहती है, मैंने तो पहले ही सोचा था कि हमारा घुलना मिलना काफ़ी आसान रहेगा। फिर युता पूछता है कि मैं तुम्हारा सामान सही रखने में मदद करूं? तो साकी थोड़ी हैरान हो जाती है। कहती है, तुम तो काफ़ी अच्छे हो। यहाँ उसी तरह युता के फादर भी साकी की माँ की मदद करते हैं। फिर साकी की मदद करते हैं। तभी युता अचानक से गिर जाता है। उनके माता पिता वह आ जाते हैं। युता उठता है गलती से। साकी की ब्रा युता के हाथ में आ जाती है। वो घबरा जाता है। तब वो दोनों हंसने लगती है। बाद में हम देखते हैं कि वह साकी की स्कूल यूनिफॉर्म देख के कहता है, क्या तुम सुइसी स्कूल में जाती हो? तो साकी हाँ कहती है। बोलती है, क्यों, तुम्हें शौक लगा कि तुम्हें नहीं लगता कि एक ऐसी लड़की हाई लेवल स्कूल में जा सकती है? फिर युता कहता है, नहीं, मुझे इसलिए झटका लगा क्योंकि मैं भी उसी स्कूल में जाता हूँ। ठीक है, मैं स्कूल में ऐसा एक्ट करूँगा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो साकी कहती है, नहीं, ये इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है, मैं ठीक हूँ। युता और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसका कॉल आ जाता है। उसने कॉल उठाया। उससे कोई बुला रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि युता अपनी पार्ट टाइम जॉब पे होता है। उसके साथ काम कर रही लड़की उसे कहती है, युता तुमसे लड़कियों की महक क्यों आ रही है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई? तब युता कहता है, तुम्हारा ये बकवास मजाक बंद करो। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। तभी वो लड़की कहती है, मुझे माफ़ करना, युता मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। तभी युता कहता है, मैं भी मजाक कर रहा था। तभी वो लड़की पूछती है, युता तुम्हारी बहन कैसी है? क्या वो सुंदर है? तो युता कहता है, हाँ वो सुंदर है। तभी वो लड़की युता का टांग खींचने लगती है। एक सुंदर लड़की के साथ एक ही छत के नीचे रहना, तुम तो काफ़ी लकी हो। फिर युता कहता है, तुम अपने गंदे चुटकुले मारना बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर युता काफ़ी परेशान हो जाता है। सोचता है कि मैं उसके साथ कैसा रवैया रखूं। फिर वो लड़की कहती है, युता तुम टेंशन मत लो, तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, तुम ऐसे ही रहो। युता थोड़ा सा शॉक हो जाता है। काम खत्म करने के बाद वो घर आ जाता है। घर पहुंचने के बाद वो शौक हो जाता है कि साकी अभी तक सोई नहीं। वो सोफे पे बैठी हुई पानी पी रही थी। तभी युता कहता है, मैं घर आ गया। फिर साकी ये सुनकर शर्मा जाती है। कहती है, मुझे ये सब सुनने की आदत नहीं है, अब इसका जवाब मैं क्या बोलूं? तो युता कहता है, कोई बात नहीं। फिर युता कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है तुम और तुम्हारी मम्मी काफ़ी करीब हो। फिर साकी युता से कहती है, आज हम दोनों ने बड़े दिनों के बाद शॉपिंग की है, ये काफ़ी मज़ेदार था। इसके बाद युता शर्माने लगता है। बोलता है, मैं स्नान करके आता हूँ, तुमने भी नहीं किया है तो पहले मैं जाता हूँ, फिर तुम जाना। युता नहाने के बाद साकी के कमरे के पास जाता है। कहता है, अब तुम नहाने जा सकती हो। गुड नाइट साकी। फिर साकी कहती है, धन्यवाद युता, और गुड नाइट। फिर युता अपने कमरे में चला जाता है। साकी बाहर आती है, नहाने जाती है। फिर नहाने के बाद वो बाहर आती है। उससे बाहर की लाइट बंद नहीं होती है, क्योंकि उसको लाइट का ऑन ऑफ का स्विच पता नहीं होता है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। मुझे पता है ये थोड़ा बोरिंग है, आप मुझे कमेंट करके बताना मैं इसको जारी रखूँ या नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।